अभी हमने पिछली वाली वीडियो में 81 तक के क्वेश्चन किए, यानी 3 की पावर 4 तक के क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा सपोर्ट मटेरियल का, नीली वाली किताब का। फाइंड वैल्यू ऑफ 1/3 माइनस 8 रूट 2 3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस रूट 7 1/√7 माइनस रूट 6 माइनस 1/√6 माइनस रूट 5 और प्लस में 1/√5 माइनस 2। तो सिंपल क्वेश्चन, वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, सब जगह सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है कि नहीं। आप देख रहे हो आप कि हर एक कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने पर 3 माइनस रूट 8 इंटू 3 प्लस रूट 8 क्या आ गया, 9 माइनस 8 यानी 1, 8 माइनस 7 8 माइनस 7 दैट इज आल्सो 1, 7 माइनस 6 दैट इज आल्सो 1, 6 माइनस 5 दैट इज आल्सो 1 और 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 दैट इज आल्सो 1। तो 1 से डिवाइड करने पर संख्या उतनी की उतनी बची। देखो तो ये सब कट गए, लास्ट में कौन कौन रह गया, रूट 8 से रूट कट गया, 7 से 7 गया, 6 से 5, 5 से 5, 2 और 3 5 रह गया। इसी तरह से हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 83। अच्छा क्वेश्चन है। ए की वैल्यू है √7 माइनस रूट 6 अपॉन √7 प्लस रूट 6 और बी की वैल्यू है √7 प्लस रूट 6 अपॉन √7 माइनस रूट 6। देखने वाली बात यह है कि इसमें ए जो है बी का क्या है, रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल क्या हो गया, अब हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की। तो ए इंटू बी करोगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि √7 माइनस 6 से √7 माइनस 6 कैंसिल, फिर √7 प्लस 6 से ये वाला कैंसिल, यानी b इक्वल टू 1/a, यानी ये इसका रेसिप्रोकल आ गया। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2ab में से एक a b कट गया तो a b बचेगा कि नहीं। अब a b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यानी ये इसमें थोड़ी ट्रिक रही, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 आ गया ये। अब a प्लस बी हमने कैलकुलेट कर दिया, दोनों को जोड़ करके जोड़ दिया। √7 माइनस रूट 6 का स्क्वायर, √7 प्लस रूट 6 का स्क्वायर चलता चला गया, नीचे आ गया क्या, वही √7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, इधर हो गया √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6 और 2 इंटू में √7 इंटू √6 कितना हो गया, 2√42। इसी तरह से ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये 2ab और यहाँ 7 माइनस 6 1 बच गया। 2√42 से 2√42 खत्म हो गया, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। बाकी को जोड़ दिया, कितना आ गया, 26 आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, ए बी, हमें जो वैल्यू निकालनी थी a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 1 की निकालनी थी, यानी 26 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया 676 माइनस 1 675 आ गया। अगर हम इसको वैसे वैल्यू डाल के भी करते क्वेश्चन हो जाता तब भी, लेकिन वो थोड़ा लेंथ ही हो जाता। क्या समझे, कि अगर हम इसको यहाँ बिना वैल्यू डाल के सीधे ए की और बी की, फिर ए स्क्वायर निकाल लेते, फिर बी स्क्वायर निकाल लेते, फिर ए बी तो 1 है ही, और उन सबको जोड़ते आंसर तब भी यही आता, लेकिन वो थोड़ा लेंथ ही हो जाता है। इसमें हमने क्या किया कि इसको ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी की फॉर्म में लिख लिया। क्यों लिख लिया, जिससे कि हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालना है वो ईजीली हमारे पास निकल आए, और फिर जो इसकी वैल्यू है उसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी के जरिए निकालते हैं। अगर सपोज करो यहीं पे हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पूछ रहा होता, तो हम क्या करते, a माइनस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसमें प्लस ए बी कर देते, वो भी एक तरीका था। तो इस तरह के क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं। 84 सिंप्लीफाई करना है, 2√x अपॉन √3 प्लस √2 6√2 अपॉन √6 प्लस √3 माइनस 8√3 अपॉन √6 प्लस √2 मल्टीप्लाई कर दिया। इसके कॉन्जुगेट से तीनों को उसी तरह से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। √3 प्लस √2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होने पे क्या आ गया, 1 आ गया, और √6 प्लस √3 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होने पे कितना आ गया, 3, और √6 प्लस √2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होने पे कितना आ गया, 4। अब इनको काट दिया। अब इसको 2√6 √3 माइनस √2 बचा, 2√2
√6 माइनस √3 बचा, -2√3 इंटू √6 माइनस √2 बचा। सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया और ये सारे के सारे आपस में क्या हो गए, कट गए। इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये सारे आपस में कट गए और हमारे पास जो आंसर अल्टीमेट बचा वो क्या बचा, 0। 84 क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आ गया। 85 में कई सारे सब पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देख रहे हो आप, इसमें कई सारे पार्ट हैं और पार्ट के भी फिर सब पार्ट हैं। हमें दे रखा है कि x की वैल्यू 9 - 4√5 है और फिर हमें निकालना है, क्या निकालना है भाई, x + 1/x निकालना है। सिंपल बात हो गई, x 9 - 4√5 है तो 1/x कितना हो गया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 + 4√5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, 9 + 4√5 और इधर 81 - 80 हो गया। ये क्या हो गया, 81 - 80 दैट इज़ 1, यानी 9 + 4√5 ही आ गया ये। तो अब x + 1/x क्या हो गया, इन दोनों को प्लस कर दिया, 4√5 आपस में कैंसिल हो गया और 9 और 9 क्या आ गया, 18 आ गया। इसी तरह से आप देख रहे हो अब x - 1/x निकालना है, तो x की वैल्यू डाल दी और 1/x की वैल्यू डाल दी। अब इसमें ये 9 से 9 कट गया, -4√5 एंड -4√5 क्या आ गया, 8/√5 आ गया। क्लियर हो गई, 9 - √5 -9 + 4√5 दैट इज 9 से 9 कैंसिल, माइनस का 8√5। अब x + 1y, अब आपको निकालना है थर्ड पार्ट में x² + 1/x²। इसके लिए क्या करोगे आप कि x + 1/x = 18 आया था अभी फर्स्ट में, तो इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x दैट इज 324। और ये हमारे पास आ गया x² + 1/x² और कितना आ गया ये 324 - 2 दैट इज 322। अब देख रहे हो फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है x² - 1/x² की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x² - 1/x² की वैल्यू। तो x² - 1/x² क्या हो गया, x + 1/x इंटू में x - 1/x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 18 और ये कितने 18 मल्टीप्लाई -8√5 दैट इज -144√5। फिफ्थ में हमसे पूछ रहा है x³ + 1/x³, तो यहाँ पे हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन से वाला, a³ + b³ का। a³ + b³ 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था, बराबर क्या आ जाएगा, a + b का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट में a + b। अब उसी में a की जगह पे हमने x रख दिया और b की जगह 1/x रख दिया, तो ये हमारे पास हो गया x + 1/x का होल क्यूब -3x × 1/x × x + 1/x। अब हमारे पास x + 1/x की वैल्यू 18 है, ये तो x से x कट गया, 3 रह गया और x + 1/x की हमने वैल्यू डाल दी, तो ये 18 का क्यूब -3 इंटू में 18। अब 18 इसमें हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, 18 का स्क्वायर -3, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 324 याद होंगे सबको 20 तक के स्क्वायर कि नहीं। अब 324 में से 3 घटा दिया, क्या बचा, 321। अब 18 को 321 से मल्टीप्लाई करोगे 5778 आ गया। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया इसका पार्ट 6। पार्ट 6 बिल्कुल पार्ट 5 की तरह ही है, यहाँ पे x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको आप क्या करोगे कि वही a³ - b³ का फॉर्मूला वही 8वीं वाला, a³ - b³ = a - b का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a - b, और ये आ गया x³ - 1/x³ = x - 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू में x, वही x से x कट गया और x - 1/x। अब x - 1/x की वैल्यू थी हमारे पास माइनस का 8√5, -8√5 का क्यूब प्लस 3 इंटू में -8√5। अब -8√5 हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया ये, -8√5 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर करते हो प्लस ही हो गया, 8√5 का स्क्वायर प्लस 3। अब 8√5 का स्क्वायर 320 कैसे आ गया, 8 का स्क्वायर 64 और 64 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया हमारे पास 320 प्लस 3। 320 में 3 जोड़ दिया, कितना आ गया 323, और 323 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2584√5 आ गया ये। इसी प्रकार से अब इस 85 का पार्ट नंबर 7,
85 का पार्ट नंबर 7 में थोड़ा इसने क्वेश्चन को और घुमा दिया। इसने कहा कि भाई रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स की वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए? रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स की वैल्यू निकालिए। एक्स क्या है हमारा? 9 माइनस 4 रूट 5। ऐसे क्वेश्चन जिनमें कि एक इस प्रकार के नंबर का, यानी जैसे 9 माइनस 4 रूट 5 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना, ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में अक्सर मिलेंगे, बहुत मिलते हैं। तो x को अब इसमें क्या करना होता है कि x को इस प्रकार से तोड़िए कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। यानी इसमें ये जो वैल्यू है, जो पूरी संख्या है, ठीक है ना, बिना स्क्वायर रूट वाली, उसको हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे और इसको इस हिसाब से तोड़ेंगे कि ये 2ab बन जाए। तो हमने कैसे तोड़ दिया? ये 2 रख दिया, ये भी 2 आ गया, ये रूट 5 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 और 5 जोड़ने पे क्या हो गया? 9। तो यानी 9 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 2 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर। 9 की जगह पे हमने लिख दिया 2 स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब क्योंकि x की वैल्यू ये है तो इसका रूट निकालोगे तो रूट x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? रूट 5 माइनस 2। क्योंकि हम x को क्या लिख सकते हैं? x को हम लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? रूट x का स्क्वायर। तो इसका मतलब रूट x की जो वैल्यू आई वो क्या होगी? रूट 5 माइनस 2, और वो भी प्लस माइनस में होगी, क्योंकि दोनों ही होंगी। तो प्लस का स्क्वायर जैसे माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो इसीलिए प्लस का भी और माइनस का भी। अब हमने पॉजिटिव वैल्यू लेकर के रूट 5 माइनस 2 लेकर के इसका कॉन्जुगेट यानी 1/√x की वैल्यू निकाल दी। 1/√x की वैल्यू निकालने के लिए 1/√5 माइनस 2 पे को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया? रूट 5 प्लस 2 आ गया। अच्छा, ये भी वैल्यू प्लस माइनस की होगी। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पे हमारे पास क्या आ गया? 2√5। और सातवें क्वेश्चन में आप देख रहे हो क्या करना है? सातवें क्वेश्चन में इनमें से इसे रूट एक्स में से माइनस 1/√x को माइनस करना है। तो ये हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस दोनों का ही होगा आंसर, क्योंकि जो रूट में वैल्यू आएगी वो दोनों की होगी, प्लस की भी और माइनस की भी। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर इसी का 9th पार्ट, 85 का 9th पार्ट। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की 4 प्लस 1/x की 4 की वैल्यू निकालनी है। अभी हम पीछे निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल चुके हैं पीछे वाले क्वेश्चन में। उसको उसी तरह से स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 हो गया, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर 1/x की 4 हो गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर कट गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 2 रह जाएगा। और इधर 322 गुणा 322 कितना आ गया? ये आ गया 103, 36, 84, 10 103684 मल्टीप्लाई करने पर। अब इस 2 को इधर ले जाओगे, ट्रांसफ़र हो गया, माइनस का हो गया, घट गया, आंसर आ गया 1,03,682, 1,03,622, सॉरी। तो इस तरह से निकाल देते हैं। अब 10th में वही बात है, 10th क्वेश्चन उसी तरह का है बिल्कुल, बट क्या पूछा है इसमें? x की 6 1/x की 6 पूछा है। अब x की 6 1/x की 6 का मीनिंग क्या है कि हमने x³ प्लस 1/x³ जो निकाला था अभी लास्ट क्वेश्चन में, उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो गया? x की 6 प्लस 1/x की 6 प्लस 2 इंटू में x³ इंटू 1/x³, और ये आंसर आ गया हमारे पास 2 को घटाने पे। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू भी अभी हमने निकाली थी, अगर हम उसका स्क्वायर कर देते तब भी आंसर इतना ही आता, वही आता, लेकिन वहाँ हमें जो है x³ माइनस 1/x³ करना पड़ता, आंसर फिर भी इतना ही आता। दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब देख रहे हो आप क्वेश्चन नंबर 86 बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। a = √7 + 1, तो 1/a निकाला आपने, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √7 माइनस 1/6। अब वो वैल्यू पूछ रहा है -6/a की, तो सीधा है 6 को हम इधर ले गए, क्या आ गया? 6/a बराबर √7 माइनस 1, क्योंकि 6 इधर आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। 6/a = √7 माइनस 1, तो -6/a क्या हो गया? माइनस का रूट ब्रैकेट में √7 माइनस 1, दैट इज 1 माइनस √7। क्लियर?
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 87 है ये। p है हमारे पास 5 माइनस टू रूट 6। अब 1/p की जो वैल्यू आई हमसे पूछी गई है p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ हम वही करेंगे काम, 1/p निकालेंगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और ये क्या आ गया 5 प्लस टू रूट 6, ठीक है ना। 1/p की वैल्यू आ गई 5 प्लस टू रूट 6। अब p प्लस 1/p दोनों को जोड़ दिया, टू रूट 6 से टू रूट 6 कट गया, 5 और 5 10 हो गया। अब इसे स्क्वायर कर दिया तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2p इंटू 1/p इक्वल टू 100 हो गया। अब p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 2 हो गया, दैट इज 98। वैल्यू निकल गई किसकी, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। 88 क्वेश्चन इसी का, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। और ये वैल्यू है हमारे पास 0.3178 पे बार है। जो बार है वो केवल 178 पर है, 3 पे नहीं है, यानी रिपीट जो हो रहे हैं वो 3 डिजिट्स हो रहे हैं। तो अब इसके लिए हमने क्या किया कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे थे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉइंट कहाँ पहुँच गया हमारा, 1 2 3 प्लेस, 317.8178 पे पहुँच गया। अब वही x की वैल्यू, वही पुराना तरीका इसमें से इसको माइनस कर दिया, माइनस करने पे x की वैल्यू आ गई 317.5 अपॉन में 999। अब ये पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा इसको हम काट देंगे, कट गया 635/1998, ये वैल्यू आ गई इसको करने पर। इसी तरह से 89 में आप देख रहे हो √2 इक्वल टू 1.414, 89 √2 और 1.414 लेना है हमें, यानी इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है √2 की वो हमको लेकर के और इसको कैलकुलेट करना है। √8 प्लस √50 प्लस √72 प्लस √98। √8 का क्या हो गया 2√2, √50 का कितना हो गया 5√2, √72 का कितना हो गया 6√2, √98 का कितना हो गया 7√2। कैसे, वही फैक्टर करके पेयर, जो पेयर बाहर निकल रहा है उसे बाहर निकाल दो। जैसे √98 क्या होगा 7 गुणा 2, 7 गुणा 2। अब 7 बाहर आ गया तो 7√2 हो गया कि नहीं। इस तरह से ऐसे कर दिया, जोड़ दिया 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20√2, और 20 को 1.414 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 28.28 आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें क्वेश्चन बैंक में 94 अपॉन में 216 की पावर -2/3, 1/256 की पावर -3/4 प्लस 2/243 की पावर -1/5, 4 अपॉन में, अब इसे हमने 216 को क्या लिख दिया 6 की पावर 3 लिख दिया, और इसकी पावर -2/3 है, प्लस में 1/256 को क्या लिखोगे 2 की पावर 8, और इसकी पावर -3/3, 3/4, और 243 क्या है 3 की पावर 5 है, और पावर इसकी -1/5 अपनी जगह रही। तो एक कटा और कट के क्या गया 4/6 की -2, ये 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, 2 की -6, और ये 2 अपॉन में 3 की -1। अब माइनस की पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, तो 4 इंटू में 6 की 2, ये हो गया 2 की 6 ऊपर, और ये 2 इंटू में 3। अब 4 इंटू में 6 की 4 कितनी होगी 144, 2 की 6 कितनी होगी 64, और 2 इंटू 3 हो गया 6, सबको प्लस कर दिया 214 आ गया। अब मैंने सोचा कि भाई ये 90 ही क्यों, 10 सवाल और थोड़े से डाले जाएं इसमें। तो ये 10 सवाल मैंने कुछ इस तरह से लिखे हैं जो अलग अलग अच्छे कंपटीशन में आए हैं, पीछे कई एग्ज़ाम्स के अंतर्गत आए हैं, जो नौकरियों की परीक्षा होती हैं उसमें ये आए हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, √7 प्लस √3 माइनस √22 माइनस √10, और इधर √77 माइनस √3 35 प्लस √22 माइनस √10। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं, क्यों कंपटीशन के क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन को हमें सबसे छोटे तरीके से करना होता है, क्योंकि हमारे पास वहाँ कम टाइम में करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर हम उसे कंपटीशन क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ पे ज़रूरी है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी, वी शुड हैव स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ। अब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों कब आएंगी, जब हमारे पास जो है हम शॉर्ट तरीके से ट्रिक्स के जरिए करें।
तो हमने इसमें क्या किया, √7 माइनस √10 को ए ले लिया और √35 माइनस √22 को बी ले लिया। तो अब पहला ब्रैकेट हमारे पास आ गया a प्लस बी, दूसरा आ गया a माइनस बी, और ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब a स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, √7 माइनस √10 का स्क्वायर माइनस √35 माइनस √22 का स्क्वायर। ये आ गया 77 प्लस 10 माइनस 277 गुणा 10, 770 हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, इस पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। कट गए दोनों सेम साइन के हैं, तो 77 और 10 87, और ये 35 में से 22, 35 और 22 57, 57 87 माइनस 57 दैट इज 30। अब मैंने कुछ क्वेश्चन आपको ये टेस्ट करने के लिए दिए हैं कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को करने में समर्थ हो जाते हो 9th क्लास में, तो निश्चित रूप से आप मैथमेटिक्स में बहुत आगे जाओगे। और ये उन बच्चों के लिए भी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद कर रहे हैं। तो कंपटीशन में क्वेश्चन क्या होता है कि उसको थोड़ा सा वो चेंज कर देता है, सीधा सीधा नहीं पूछता, उसको थोड़ा घुमा के पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो 92 कि √19 + 4 √21, इसका हमें रूट निकालना है। और इसने कहा इसका रूट जो निकाला आपने तो a√b + √c आ गया, और आपको वैल्यू निकालनी है 1√a² + b² + c² माइनस 2 की। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किए थे, उसी प्रकार इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। किसका, 19 + 421 का। नियम वही रहेगा, इसे 2√ab बनाओगे और इसे a² + b² बनाओगे, उससे a, b और c की वैल्यू निकालोगे कंपेयर करके। कंपेयर करने पे जो a, b, c की वैल्यू आएंगी उसको इसमें डालोगे तो आंसर 8 आएगा। करके देखोगे। 93 अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। अब ये क्या है, 5 की पावर 1/4, ये क्या है 2 की 1/2, ये 3 की 1/3 और ये 1/√2। तो अब इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमको जो है देखना है कि इन पावर्स को बराबर बना के कंपेयर करना है। ऐसा क्वेश्चन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये सीधा सीधा स्क्वायर रूट निकालने वाला क्वेश्चन है। 94 देख रहे हो आप, 94 क्या है, सीधा सीधा स्क्वायर रूट निकालने वाला क्वेश्चन है। उसी तरह से मैंने आंसर लिख रखा है, कोशिश करोगे। ये भी कंपटीशन का ही क्वेश्चन है। 2 की n - 1 2 की n + 1 = 320, फाइंड द वैल्यू ऑफ n है। आंसर सॉल्व करोगे तो इसे 2 की n/2 लिख दोगे और ये 2 की n × में 2 हो जाएगा। 2 की n को a मान लो, x मान लो, कुछ मान लो, सॉल्व कर लो, फिर जो आंसर आए उसे 2 की n के बराबर रख दो। इसी तरह से 96 है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर दिस इज डिविजिबल, इसमें किसका भाग जाएगा, और वो संख्या इनमें से ही चूज करनी है। अब क्योंकि इसमें 4 का तो जाएगा ही, तो इसमें क्या करेंगे हम 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 का क्यूब। उस ब्रैकेट को फिर हम जोड़ देंगे और देखेंगे कि इसमें से फिर कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, किस नंबर से ये डिविजिबल है। क्लियर। सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकालना है इसका, कोशिश करके देखोगे। इसी तरह से ये 98 अमॉन्ग द नंबर्स, इसमें ग्रेटेस्ट बताना है, सबसे बड़ा कौन है। आंसर मैंने लिख रखा है, लेकिन कैसे आया ये आपको निकालना है। 99 क्वेश्चन, √3 + √2 अपन √3 - √2, पूरे का रूट बराबर हमें a + b दे रखा है और वैल्यू पूछ रखी है √2a² + b² की। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया, नीचे तो 1 आ जाएगा। √3 + √2 से मल्टीप्लाई करा तो नीचे 1 आ गया, ऊपर √3 + √2 का स्क्वायर हो गया और उसका स्क्वायर रूट निकाला तो √3 + √2 ही हो गया। यानी a की वैल्यू आ गई √3 और b की वैल्यू आ गई √2। अब आपको निकालना है 2a² + b²। तो यानी 2a² कितना हो गया, 2 तिया 2 गुणा में 3 6, और b का मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया, 12 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, क्योंकि इसमें 2 आंसर पॉसिबल हैं। क्योंकि हो सकता है आप a को अगर √3 लेते हो और b को √2 लेते हो तब एक आंसर आएगा। दूसरा आंसर तब आ सकता है कि जब अगर आपने a को √2 ले लिया और b को √3 ले लिया, तब भी एक आंसर पॉसिबल होगा। तो 2 आंसर पॉसिबल हैं, यहाँ निकालोगे।
इसी तरह से फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय √3 + √2 गिव्स √12 + √18। वो नंबर फाइंड कीजिए जो कि √3 + √2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या दे रहा है, √12 + √18 दे रहा है। तो यानी कि नंबर क्या हो गया, यानी इसको इससे डिवाइड करना है। √12 + √18 डिवाइड में √3 + √2 डिवाइड करने के बाद उसे रेशनलाइज कर दो। तो इस तरह से हमने ये एक सेंचुरी पूरी की, 100 क्वेश्चन हमने पूरे किए। और जो बच्चा इन 100 क्वेश्चन को कर लेगा पूरे सपोर्ट मटेरियल के, और उससे पहले जो NCERT और जो इसके बेसिक्स बताए गए हैं, यानी टोटल इस चैप्टर की हमने 3 वीडियो बना दी है, 3 और 1 4, 3 पार्ट में ये हो गया, और एक पार्ट में शुरू में हमने NCERT की थी। इतना काम जो बच्चा कर लेगा वो निश्चित रूप से 9वीं में तो बहुत अच्छे नंबर लाएगा ही, और कंपटीशन जो भी वो कभी नौकरी की परीक्षाएं देगा वहाँ भी बहुत ही अच्छा कर पाएगा वो, ऐसा मेरा विश्वास है।